आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आज बाल दिवस के उपलक्ष्य में हम कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं, जिसका एपिसोड नंबर 2 हमने स्टार्ट कर दिया है। और एपिसोड 2 कक्षा 10वीं की छात्रा प्रतिज्ञा नायक के साथ में हम खेल रहे हैं, तो जो हॉट सीट में आकर के विराजमान हो चुकी है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रतिज्ञा नायक है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरे पिताजी का नाम संतोष सिंह नायक है। बहुत बहुत बढ़िया। तो आपको हॉट सीट पर आने के लिए बहुत बहुत बधाई। बढ़िया महसूस कर रहे हैं? कोई डर तो नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है? तो आप खेल खेलने के लिए तैयार है? तैयार है। तो सबसे पहले मैं आपको आज के नियम आपको समझा देता हूँ केबीसी के कि आपके पास में कुल 10 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक के लिए आपको 10 रुपए की धनराशि मिलेगी। अगर से आप 10 सवालों का सही जवाब दे देते हैं तो आपको 100 रुपए की धनराशि यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। और आपको एक पड़ाव रखा गया है प्रश्न नंबर 5 पर। अगर से आप 5 सवालों का सही जवाब दे देती है तो आज आप निश्चित रूप से 50 रुपए की धनराशि यहाँ पर जीत करके चली जाएगी। अगर से उसके पहले में आप गलत जवाब देती है तो आप एक भी धनराशि नहीं जीतेगी। उसके बाद में अगर से गलत होते हैं तो आप 50 रुपए निश्चित तौर से जीतेगी। आपकी सहायता के लिए हमने 3 लाइफलाइन रखे हैं। पहली है एक्सपर्ट एडवाइस। आज एक्सपर्ट एडवाइस जो आज हमारे एक्सपर्ट एडवाइस के तौर पर हिंदी के अध्यापक आदरणीय वसीम कुरैशी सर है, जो अगर से आपको कहीं सवाल में कठिनाई जाती है तो आप इनसे सहायता मांग सकते हैं और सही जवाब ले सकते हैं। दूसरी लाइफलाइन है फ्लिप द क्वेश्चन। अगर से आपको कोई सवाल नहीं बन रहा है तो उसको हम बदल करके कोई दूसरा सवाल दे देंगे। तीसरी लाइफलाइन है आपके पास में 50-50। एक प्रश्न के आप 2 जवाब दे सकते हैं। तो 3 लाइफलाइन है। और अगर से आपको ऐसा लगे कि कहीं भी कि आपको प्रश्न नहीं बन रहा है तो आप गेम को क्विट कर सकती है, वहीं पर छोड़ सकती है। आपने जितनी धनराशि जीती है आपको मिल जाएगी। ठीक है, नियम समझ में आ गए? तो खेल को स्टार्ट करें। ठीक है, पानी वानी तो नहीं पीना है? बढ़िया महसूस कर रहे हैं? ऑडियंस शुरू करें? चालू कर दें? एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। पहला सवाल 10 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारतीय संविधान के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी जी, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। आपका समय शुरू हो चुका है। प्रत्येक सवाल के लिए आपको 1 मिनट का समय दिया जाएगा। सभी सवाल के जवाब सोच समझ करके देना है। इसके लिए आप लाइफलाइन का उपयोग भी कर सकते हैं। लाइफलाइन आप घर में लेकर के नहीं जाएंगे। भारतीय संविधान के रचयिता ऑप्शन बी पूरा बोलिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लॉक किया जाए कंप्यूटर जी। ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं घबराई हुई हैं। पहले प्रश्न में थोड़ा हेजिटेशन दिख रही है, लेकिन आपने जो सवाल का जवाब दी है बिल्कुल सही जवाब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। हमारे महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता कहलाते हैं। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा जवाहरलाल नेहरू के बारे में, कौन थे? प्रथम प्रधानमंत्री। उन्हीं के उपलक्ष्य में हम बाल दिवस मना रहे हैं, उनकी जयंती के। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति जी थे। तो आपके पास में लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कहीं भी घबराए तो तुक्का मार करके आपको सही जवाब का उत्तर दे देना है। नंबर 3 पर ये रहा। अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है?
ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी 53। ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। ऑप्शन ए पूरा बोलिए। 5। ऑप्शन ए 5 को कंप्यूटर जी लॉक किया जाए। अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 21 भी तो ऑप्शन में था, आपने 5 ही क्यों बोला? आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला। 5 स्वर होते हैं और 21 व्यंजन होते हैं। बहुत बढ़िया। ये देखते हैं कि अगले सवालों का जवाब कैसे देती है और ये करोड़पति बनने की लाइन में आती है या नहीं आती है। तो जैसा कि मैं अंत में पूछूंगा आपसे कि अगर से आप धनराशि जीतती है तो इसका कहां पर उपयोग करेगी। तो तीसरा सवाल संस्कृत भाषा के पिता कौन है? ऑप्शन ए अष्टाध्यायी, ऑप्शन बी महर्षि कणाद, ऑप्शन सी महर्षि पाणिनि, ऑप्शन डी महर्षि वाल्मीकि। और आपका समय शुरू हो चुका है। कहीं भी आपको समस्या जाती है तो आपकी सहायता के लिए हमने लाइफलाइन रखे हुए हैं। घर पर नहीं लेके जाएंगे वापस, उसको यहीं पर इस्तेमाल करना होगा। लाइफलाइन लेंगे, टाइमिंग बंद कर दीजिए। कौन सी लाइफलाइन लेंगे आप? एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे। तो जैसा कि हमने बताया था कि हमने एक सर जी को रखे हैं जो आपकी सहायता करेंगे। आदरणीय वसीम कुरैशी सर से आप जो कि आज के एक्सपर्ट हैं उनसे सवाल पूछिए। संस्कृत भाषा के पिता कौन थे? ऑप्शन बोलिए। अष्टाध्यायी, कणाद, पाणिनि और मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, मैं ही पढ़ देता हूँ। संस्कृत भाषा के पिता कौन थे? अष्टाध्यायी, ऑप्शन बी कणाद, ऑप्शन सी पाणिनि, ऑप्शन डी वाल्मीकि। ऑप्शन सी पाणिनि। ऑप्शन सी पाणिनि जवाब आया है सर एक्सपर्ट की तरफ से। क्या करना चाहेंगे आप? ऑप्शन सी को लॉक किया जाए कंप्यूटर जी। और ये सवाल का जवाब बिल्कुल सही है। लाइफलाइन लेकर के आपने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं सर जी ने। इसके लिए आप सर जी को कुछ बोलना चाहेंगे? इसीलिए देखिए एक्सपर्ट एडवाइस थी, इन्होंने सही जवाब हासिल कर लिया है। अब आपके पास में 2 लाइफलाइन बची है और सवाल बहुत सारे बचे हुए हैं। आप 10 सवालों तक के जाना है तो आपको लाइफलाइन बचा करके भी रखना पड़ेगा, नहीं तो आप तो चौथा सवाल आपकी पूरे 40 रुपए के लिए ये रहा। कोशिका के खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन ए आइंस्टीन, ऑप्शन बी ग्राहम बेल, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। टाइमिंग स्टार्ट। मैंने पहले कहा था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सवालों का दायरा भी कठिन स्तर पे जाएगा। और जैसे कि ये हम दूसरा एपिसोड खेल रहे हैं, कक्षा 10वीं की छात्रा है तो सवालों का कठिनाई स्तर भी 9वीं से थोड़ा ज्यादा रहेगा। ऑप्शन डी को लॉक किया जाए, रॉबर्ट हुक। इन्होंने कंप्यूटर जी ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक को लॉक किया जाए। काफी कठिन सवाल था ये, विज्ञान संबंधित है ये प्रश्न। क्या आपने आइंस्टीन का नाम सुना है? तो फिर आपने रॉबर्ट हुक कैसे कहा? तुक्का मारा है या कहीं पढ़े थे?
कक्षा 9वीं की बुक में पढ़े थे। जो इन्होंने कक्षा 9वीं की बुक में पढ़ा था वो बिल्कुल सही पढ़ा था। इस सवाल का सही जवाब देकर के आप 40 रुपए जीत चुके हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप 40 रुपए जीत करके आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मैं जानना चाहूंगा कि अगर से आप 40 रुपए तो जीत चुकी है और इसके बाद में अब 5वां सवाल आएगा जो कि पड़ाव प्रश्न है। इसको अगर से आपने सही उत्तर दे दिया तो आज निश्चित तौर से आप 50 रुपए यहाँ पर जीत करके लेकर के जाएंगे। और इस सवाल के बाद में आपसे जानना चाहूंगा कि इसका उपयोग आप कहाँ पर करना चाहेंगी। तो तैयार है ऑडियंस? आगे बढ़े। आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी राकेश शर्मा, ऑप्शन सी कल्पना चावला, ऑप्शन डी यूरी गागारिन। मैं आपको चेतावनी देना चाहूंगा, पड़ाव प्रश्न है ये, किसी भी तरीके का कोई भी तुक्का मत लगाइएगा। आपके पास में लाइफलाइन है। आपका समय स्टार्ट हो चुका है। ऑप्शन ए को लॉक किया जाए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कंप्यूटर जी ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। मैंने आपसे पहले कहा था कि आपके पास में लाइफलाइन 2 अभी भी बची हुई है जो आप घर पे नहीं लेके जाएंगे। फिर भी आपने बिना लाइफलाइन के नील आर्मस्ट्रॉन्ग बोल दिया। राकेश शर्मा जी का नाम सुना है? वो जो हमारे अंतरिक्ष यात्री थे। कल्पना चावला जी का नाम सुना है? कौन सी? गई थी। हम प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन का नाम सुना है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग क्यों बोला आपने? पढ़े थे? कहाँ पढ़े थे? आपने जहां पर भी पढ़ा था बिल्कुल सही पढ़ा है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इन्हें अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा इन्हें अपोलो मिशन के थ्रू कहां पर भेजा गया था? चंद्रमा पर भेजा गया था। तो आपको बहुत बहुत बधाई। आप आज निश्चित रूप से यहाँ से 50 रुपए की धनराशि जीत ली है और इसे अवश्य आप आज घर लेकर के जाएगी। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आप अब इस धनराशि का अपने जीवन में कहां पर उपयोग करेंगी, इसका मैं आपसे उत्तर जानना चाहूंगा। जो भी आवश्यकता रहेंगी इनकी पूर्ति करेंगी। मैं जानना चाहूंगा कि कौन सी, हमारे पास में 2 तरह की आवश्यकता होती है, अच्छी और बुरी। कौन सी आवश्यकताओं में, अच्छी आवश्यकताओं में पूर्ति करोगे आप? जैसे कहां पर? जैसे पढ़ाई की वस्तु, जैसे स्टेशनरी हमको बहुत उपयोग पड़ती है। जैसे गणित का सवाल हल करते हैं तो हमको कंपास की जरूरत पड़ती है, पेन पेंसिल, इसकी जगह में ये अपना इस धनराशि को जीती हुई को उपयोग करेगी। तो अच्छा महसूस हो रहा है? आगे बढ़े। घबराहट तो नहीं हो रही है? नहीं हो रही है? तो यू नो अब मैं आपको एक बार चेतावनी देना चाहूंगा कि और सवालों का दायरा कठिन होते जाएगा। आपके पास में 2 लाइफलाइन अभी भी है, तो तुक्का बिल्कुल मत लगाइएगा। प्रश्न नंबर एक पूरे 60 रुपए में ये स्क्रीन पर ये रहा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 15। समय शुरू हो चुका है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? इन्होंने ऑप्शन सी 11 को लॉक करने का है कंप्यूटर जी। ऑप्शन सी 11 को लॉक किया जाए। हिंदी से सवाल था इसीलिए आपने जल्दी जवाब दे दिया। क्या आपको पता था? पता था? पढ़े थे? कहाँ पढ़े थे?
हिंदी की पुस्तक में बचपन में पढ़े थे। देखो बचपन का ध्यान अभी तक के रहा और इन्होंने इसका जवाब बिल्कुल सही दिया। 6 प्रश्नों का सही सवाल जवाब दे करके ये पूरे 60 रुपए जीत चुकी है। अब मात्र आप 4 सवाल दूर हैं आज के करोड़पति बनने से। तो प्रश्न नंबर 7 समय का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए दूरी गुणित चाल, ऑप्शन बी दूरी बटे चाल, ऑप्शन सी दूरी धन चाल, ऑप्शन डी समय गुणित चाल। गणित का प्रश्न है और मैंने ऑडियंस पहले कहा था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कठिन सवालों का दायरा भी बढ़ते जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। अगर से आपको कहीं भी त्रुटि महसूस हो रही है तो आप गेम को बंद कर सकते हैं, या आपके पास में 2 लाइफ लाइन प्रश्नों को बदलने की है, या 50-50 दो सवाल, इस सवाल का 2 जवाब दे सकते हैं। टाइम आपका चल रहा है, टाइम अगर से चले जाएगा तो आपको हार करके 50 रुपए लाइफ लाइन टाइमिंग बंद कर दी जाए। लाइफ लाइन कौन सी लाइफ लाइन लेंगे? लीव द क्वेश्चन, प्रश्न को बदल दिया जाएगा। अब निश्चित रहिए कि अब इस सवाल को आपको बदल दिया जाएगा, लेकिन अगर से आपको इसका उत्तर देना होता तो आप किसी एक ऑप्शन के ऊपर गेस करिए कि किसके ऊपर आप जवाब देती। इसके लिए आपको लाइफ लाइन नहीं मिलेगी तुक्का मारने के लिए, यहाँ पर आप मार सकते हैं समय गुणित चाल। ऑप्शन ए को लॉक करना चाहेगी ये कंप्यूटर जी, बताइए। नहीं, आपने पहले बोल दिया दूरी गुणित समय गुणित चाल, इनको लॉक किया जाए। अच्छा हुआ कि आपने लाइफ लाइन ले ली, ये ऑप्शन गलत था। ऑप्शन नंबर बी दूरी बटे चाल ये सही जवाब था, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने सही समय पर सही लाइफ लाइन का उपयोग कर लिया है। अब आपको 70 रुपए की बदला हुआ प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये कहा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन ए श्री शिवराज सिंह चौहान जी, ऑप्शन बी श्री नरेंद्र मोदी जी, ऑप्शन सी डॉक्टर मोहन यादव जी, ऑप्शन डी श्री अरविंद केजरीवाल जी। समय स्टार्ट हो चुका है। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ए शिवराज सिंह चौहान जी, बी नरेंद्र मोदी जी, सी मोहन यादव जी, डी अरविंद केजरीवाल जी। समय अगर चले जाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं, आपके पास लाइफ लाइन अभी भी बची हुई है। 2 ऑप्शन में अगर से डाउट है तो आप लाइफ लाइन का जल्दी उपयोग कीजिए, टाइम चले जाएगा। जल्दी बताइए, लाइफ लाइन अगर से है आप सी पूरा बोलिए। श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, कंप्यूटर जी लॉक कीजिए। टाइम का आपको विशेष ध्यान रखना है, आपके पास में 1 मिनट का समय है। अगर से आप टाइमिंग के बाद में उत्तर देती है तो आप हार करके 50 रुपए पे आ जाएगी। इसलिए आपको जो भी जवाब देना है सही जवाब दीजिएगा। तो शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में सुना है आपने? ये तो हमारे मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आपने क्यों बोला डॉक्टर मोहन यादव? कहाँ पढ़ा था आपने? सर ने पढ़ाए थे कि वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, और हमारे शिवराज जी कौन थे? ये भी हमारे मुख्यमंत्री थे, लेकिन इनके पहले थे और वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है। तो इस सवाल का सही जवाब देकर के आपने पूरे 70 रुपए जीत लिया है। अब 100 रुपए जीतने के लिए 3 सवाल दूर है आप। मैं आपको बार बार चेतावनी देना चाहूंगा कि आप समय का बिल्कुल विशेष ध्यान रखिए।
लाइफ लाइन अब मात्र एक बची हुई है आपके पास में, और आपके पास में भी 3 सवाल और शेष है 100 रुपए जीतने के लिए। अगर से आप कहीं भी डाउट है तो आप गेम को क्विट कर सकते हैं। तो बड़े ऑडियंस आगे बढ़े। एनर्जी में बहुत कमी दिखाई दे रही है आपकी। 8वां सवाल पूरे 80 रुपए के लिए आपकी। पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाती है? ऑप्शन ए 24 दिनों में, ऑप्शन बी 48 दिनों में, ऑप्शन सी 365 दिनों में, ऑप्शन डी 31 दिनों में। आपका समय शुरू हो चुका है। ऑप्शन सी पूरा बोलिए। ऑप्शन सी 365 दिन। कंप्यूटर जी लॉक कीजिए। पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगा? आपने कहा 365 दिन। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो पृथ्वी एक वर्ष में चक्कर लगाती है। पढ़े थे आपने, विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न है ये। सही जवाब है? लग रहा है आपको सही जवाब है? बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब है। आप पूरे 80 रुपए जीत चुकी है। अब मात्र 2 सवाल दूर है पूरे 100 रुपए जीतने के लिए। कैसा महसूस हो रहा है? घबराहट महसूस हो रही है? आवाज से ऐसा लग रहा है कि आप काफी घबरा रही है। पानी पीना हो तो आप पानी पी सकते हैं। नहीं पीना है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। और बार बार मैं चेतावनी दूंगा कि 2 सवाल बचे हुए हैं, एक लाइफलाइन बची हुई है। अगर से कहीं भी दिक्कत है तो आप गेम को तुरंत बंद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 पूरे 90 रुपए के लिए। स्क्रीन पर भारत इस महाद्वीप पर स्थित है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अंटार्कटिका, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। समय स्टार्ट हो चुका है। भारत इस महाद्वीप पर स्थित है? ऑप्शन ए एशिया, बी अंटार्कटिका, सी अफ्रीका, डी ऑस्ट्रेलिया। आपने कहा ऑप्शन ए को एशिया को कंप्यूटर जी लॉक किया जाए। 90 रुपए के लिए प्रश्न उठाइए। आपने अफ्रीका महाद्वीप के बारे में सुना है? अंटार्कटिका के बारे में सुना है? एशिया और अंटार्कटिका में अंतर पता है आपको? ये भी बहुत बड़ा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में सुना है? सुना है, लेकिन आपने एशियाई द्वीप कहाँ पढ़ा था? ये विज्ञान पढ़े थे, सामाजिक विज्ञान में पढ़े थे। जो जहां पर भी पढ़े थे ये बिल्कुल सही जवाब है। आप पूरे 90 रुपए जीत चुकी है। एशिया हमारा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है जिसमें हमारा प्यारा भारत भी स्थित है। अब मात्र एक सवाल दूर है आज के करोड़पति बनने से 100 रुपए जीतने के लिए। तैयार है? ठीक है। आखिरी सवाल 100 रुपए के लिए। आपकी साइड मैन के नाम से इन्हें जाना जाता है? ऑप्शन ए सीवी रमन, ऑप्शन बी जगदीश चंद्र बोस, ऑप्शन सी एपीजे अब्दुल कलाम, डी ऑप्शन होमी जहांगीर भाभा। लाइफ लाइन समय को रोक दिया जाए। अब आपके पास में एक आखिरी लाइफ लाइन बच गई है 50-50। कंप्यूटर स्क्रीन पर लाइफ लाइन अंकित कर दिया जाए। अब आपको इस सवाल के लिए 2 जवाब देने की छूट मिल गई है, तो कृपया करके आप, और मैं पुनः अगर से कहना चाहूंगा कि अगर से आप डाउटफुल है तो अभी भी आप क्वेश्चन को बंद, गेम को क्विट कर सकते हैं। लेकिन अब आपने लाइफ लाइन ले लिया है तो मैं चाहूंगा कि आप अपना पहला उत्तर दीजिए।
पूरा बोलिए। ऑप्शन सी एपीजे अब्दुल कलाम। को पक्का करवा दे। ऑप्शन सी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कंप्यूटर जी लॉक करवाइए। पढ़ा था आपने कहीं? कहाँ पढ़े थे? मोबाइल में देखे थे? जगदीश चंद्र बोस जी के बारे में सुना है? सुना है? कैसे लगा आपको? सीवी रमन के बारे में सुना है? नहीं सुना है। होमी जहांगीर बाबा के जी के बारे में सुना है? नहीं। लेकिन आपने APJ अब्दुल कलाम के बारे में सुना है? कहाँ? मोबाइल में। तो इनका मोबाइल देखना बिल्कुल ही सार्थक रहा, बिल्कुल सही जवाब निकला। पहली दूसरी करोड़पति बन गई। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप हमारी दूसरे एपिसोड की पहली करोड़पति बन गई है 2025 की। बहुत ही अच्छे सवालों का इन्होंने जवाब दिया है। ऐसे ही अगले इनसे भी मैं उम्मीद करूंगा कि अगले आप भी यहाँ पर आइए और करोड़पति बनिए। तो आज के एपिसोड को हम खत्म करते हैं। पुनः आपको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।